लुब्रिकेशन। क्या होता है लुब्रिकेंट, बताइए। लुब्रिकेंट को हिंदी में कहते हैं स्नेहक, और लुब्रिकेशन मतलब होता है स्नेहीकरण। क्या होता है लुब्रिकेंट? देखो, आपको पता है हर छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी मशीनों में सबके मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। चाहे आप वॉच की बात करें, चाहे आप एरोप्लेन की बात करें, कोई भी मशीन हो हमें उसके मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, उसे वो अच्छे से रन करती रहे, स्मूथली चलती रहे, लंबे समय तक मशीन काम करे, उसमें टूट फूट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें लुब्रिकेंट लगाते हैं। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल लगाते हैं जो उनके बीच में क्या करता है, एक स्लिपरी नेचर बना के रखता है, ताकि मशीन की सरफेस यदि आपस में टकरा भी जाए तो वो टूट ना पाए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने? लुब्रिकेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, जो मशीन के बीच में रिड्यूस फ्रिक्शन थ्रू स्लाइडिंग और मूविंग सरफेस ऑफ मशीन एंड देयर बाय रिड्यूस वेयर एंड टियर ऑफ मशीन। तो लुब्रिकेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है थ्रू स्लाइडिंग और मूविंग सरफेस ऑफ द मशीन, यानी मशीन की दो सरफेसेस जो कैसी हो, या तो मूव कर रही हो या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हो, तो उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को फिल कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो लुब्रिकेंट होता है वो क्या करता है, मशीन की दो सरफेस को आपस में कांटेक्ट में नहीं आने देता है, और यदि वो कांटेक्ट में आ भी जाती है तो उनके बीच में लुब्रिकेंट फिल होने के कारण वो आपस में टकरा नहीं पाती और उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो पाता। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, यानी लुब्रिकेंट वो रासायनिक पदार्थ है जो मशीन की दो सतह जो कैसी होनी चाहिए, स्लाइडिंग या फिर मूविंग होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में किसका काम करता है, एक लेयर के रूप में काम करता है, ताकि वो मशीन की सरफेस को आपस में कांटेक्ट में ना आने दे और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो, बिल्कुल भी घर्षण उनके बीच में ना लगे। तो ऐसा कौन करता है, ऐसा लुब्रिकेंट करता है। अगर हम आगे देखें तो द मेन पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट इज टू बी कीप द टू सरफेसेस अपार्ट, यानी लुब्रिकेंट का जो मेन पर्पस होता है वो क्या है, किसी भी मशीन की दो सरफेस को कैसे रखना, एक दूसरे से अलग अलग रखना। ठीक है, क्या हुआ इस लाइन का मतलब, द मेन पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मेन पर्पस होता है वो मशीन की दो सरफेस को एक दूसरे से कैसे रखती है, दूर रखती है। क्यों रखती है, सो दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड, ताकि मशीन की दो सरफेस के बीच में क्या ना हो, फ्रिक्शन ना हो, और जो मशीन जिस मटेरियल की बनी हुई है उसमें बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन ना हो, यानी वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। ठीक है, तो ये मशीन का मेन उद्देश्य होता है, किसका, लुब्रिकेंट। फिर लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इस प्रोसेस को जो फ्रिक्शन को कम करता है बिटवीन टू सरफेसेस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इन बिटवीन इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ताकि मशीन के दो सरफेस के बीच में घर्षण बिल्कुल भी क्रिएट ना हो, तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, इस घर्षण को रोकने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से देखो, ये मान लीजिए मशीन की कोई दो सरफेस हो, एक सरफेस ये है और दूसरी सरफेस ये है। अब मशीन के ऊपर जैसे ही हमने लोड लगाया, मशीन के ऊपर जैसे ही लोड पड़ा तो क्या होगा, आपको पता है मशीन की दो सरफेसेस आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक हो जाएंगी। तो क्या होगा, जैसे ही इंटरलॉक होंगी तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इंटरलॉक हुई और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हुई तो मशीन की सरफेस एक दूसरे से क्या होगी, रबिंग होगी, रगड़ेगी, तो वो टूट जाएगी, है ना, होगा ना ऐसा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं लुब्रिकेंट। ये जो मशीन की दो सरफेस है इसके बीच में हमने क्या फिल कर दिया, बोलो, लुब्रिकेंट को फिल कर दिया। ये हमने लुब्रिकेंट यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि सी लेयर लगा दी है, इसने क्या किया, मशीन की दो सरफेस को एक दूसरे के पास आने से रोक दिया और घर्षण बल हमारा रिड्यूस हो गया। ये हमने यहाँ पे लुब्रिकेंट को फिल कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि मशीन की दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता ही क्यों है। आपने देखा होगा जो मशीन होती है उसकी जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, वो कैसी होती है, एकदम प्लेन होती है, तो कैसे फ्रिक्शन हो जाता है, क्वेश्चन इज दैट, बताओ कि कैसे फ्रिक्शन हो जाता है, कैसे हो जाता है बताओ। देखो, आपको दिखने में तो ऐसे दिखती है मशीन की दो सरफेस की वो एकदम प्लेन है, लेकिन वो एकदम प्लेन नहीं है।
थोड़ी सी जिगजैग होती है। कैसी? या तो ऐसे कहीं उसके अंदर उभार होते हैं, या कहीं कोई गड्ढा होता है जिसे हम एस्पेरिटी बोलते हैं, इसी को हम वैली भी बोलते हैं। वैली मतलब क्या होती है? घाटी, यानी थोड़ा सा कर्व शेप टाइप का। तो ये इसको हम बोलते हैं एस्पेरिटीज या फिर वैलीज भी बोलते हैं। और उसके अंदर थोड़े थोड़े उभार निकले हुए होते हैं। तो संरचना हमें कैसी दिखाई देती है? थोड़ी सी जिगजैग दिखाई देती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? जिगजैग क्यों दिखाई देती है? ये भी एक क्वेश्चन है कि जिगजैग क्यों होती है। देखो, जब भी कोई चीज़ बनती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं, है ना, एयर गैप आ जाता है। एयर गैप होने के कारण जब उस चीज़ को हम कट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक एयर गैप, एक एयर बबल बन गया, अब जब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो नीचे हमें ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा ना। तो इसी को हम बोलेंगे वैलीज या एस्पेरिटीज। ये होती है। कहीं मान लीजिए कोई कंकड़ आ गया, उसके अंदर कोई छोटा सा पार्टिकल आ गया, तो पार्टिकल मान लीजिए ऐसा है ना। अब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? हम थोड़ा सा ये उभरा हुआ सा दिखाई देगा। इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ी सी जिगजैग वाली इसकी संरचना बन जाती है। ठीक है, ये जिगजैग होने के कारण क्या होता है? अब मान लीजिए जैसे ही आप लोग टकराएंगे, हमने मशीन को लोड दे दिया, मशीन में काम चलता है। जैसे ही हमने उसको प्रेशर दिया, उसके ऊपर लोड दिया, तो क्या होगा? मशीन की सरफेस आपस में पास में आएगी। पास में आएगी तो क्या होगा? क्योंकि इसकी संरचना एकदम प्लेन नहीं है, थोड़ी सी जिगजैग है, तो वो क्या हो जाएगी? आपस में इंटरलॉक हो जाएगी। और इंटरलॉक होने के कारण जैसी मशीन यहाँ वहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगी। आया समझ में? तो मशीन की सरफेस जिगजैग होने के कारण जैसे इसमें स्लाइडिंग होगी तो मशीन की सरफेस टूट जाएगी और हमारी मशीन काम करना बंद कर देगी। इसलिए ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं? उनके बीच में एक लुब्रिकेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला हमने? एक बार हम इसको फाइनलाइज करें तो लुब्रिकेंट एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसके अंदर एक स्लिपरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसे हम मशीन की दो स्लाइडिंग या फिर मूविंग सरफेस के बीच में अप्लाई करते हैं, जिससे मशीन की दोनों सरफेस एक दूसरे से अलग रहती हैं, आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाती और उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता। जिससे क्या होता है? मशीन हमारी लॉन्ग लास्टिंग काम करती रहती है, लंबे समय तक चलती है और उसमें कोई भी टूट-फूट नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट लुब्रिकेंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। क्या होता है फंक्शंस? लुब्रिकेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पहला पॉइंट, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ये भी हमने देखा था उसकी डेफिनेशन में कि लुब्रिकेंट एक स्लिपरी नेचर का मटेरियल होता है जिसका यूज हम मशीन की दो सरफेस के बीच में करते हैं, जिससे क्या होता है? वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। दूसरा पॉइंट, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है मशीन में होने वाली टूट-फूट को कम करना, है ना। अगर मशीन आपस में टकराएगी नहीं तो टूटेगी नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, वियर एंड टियर। ये मशीन की फ्रिक्शन को कम करता है, वियर एंड टियर यानी उसके टूट-फूट को कम करता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपको पता है यदि मशीन आपस में टकरा जाएगी तो क्या होगा? उसमें से हीट निकलेगी, है ना। हीट निकलेगी, मशीन गर्म होगी, और मशीन गर्म होगी तो फिर क्या होगा? जल्दी खराब हो जाएगी, है ना। तो क्या करता है? इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी। ये लॉस ऑफ एनर्जी को कम करता है, यानी हमारी जो मशीन की जो एनर्जी है उसको खत्म नहीं होने देता, उसको रिड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी मशीन गर्म नहीं होती तो कैसी होती है? मशीन हमारी एक ठंडी बनी रहती है, अपना काम प्रॉपर करती रहती है। इसलिए बोल रहा है इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है जिसके कारण मशीन गर्म हो जाती है, आपस में टकराने के कारण वो चीज़ें इससे रुक जाती हैं। किससे? आफ्टर अप्लाइंग लुब्रिकेंट। ठीक। नेक्स्ट लिखा है इट एक्ट एज अ कूलेंट। तो यदि हम इसी को दूसरे वर्ड में कहें कि ये जो लुब्रिकेंट होता है तो किसकी तरह काम करता है? एक कूलेंट की तरह भी काम करता है। कूलेंट मतलब शीतलक, यानी इसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो मशीन की सरफेस आपस में टकरा नहीं रही तो उसके अंदर कोई हीटअप हो नहीं हो रही है, वो गर्म नहीं हो पा रही है, वो गर्म नहीं हो रही तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। इस पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिड्यूसेस वेस्ट ऑफ एनर्जी। ये क्या कर रही है? एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दे रही है, सो दैट एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज एनहांस्ड। जिससे क्या हो रहा है? मशीन के काम करने की जो दक्षता होती है, जो क्षमता होती है, वो एनहांस हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है एक्ट एज अ सील। इस लुब्रिकेंट का एक और यूज होता है
इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा इंटरनल कंबशन इंजन। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको सील पैक करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है। सिलेंडर और पिस्टन को आपस में हम क्या करते हैं, उनके बीच में से जो गैस होती है वो रिलीज ना हो पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आजू बाजू लुब्रिकेंट लगा देते हैं। जैसे आप कुकर देखते हैं, कुकर में एक रबड़ लगी होती है, वो क्या करती है, गैस को बाहर नहीं आने देती। सेम ऐसे ही इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसमें सिलेंडर और पिस्टन दोनों के बीच में हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं ताकि अंदर की जो गैस है वो बाहर की तरफ रिलीज ना हो। इसलिए हमने बोला इट इज एक्ट एज अ सील, यानी उसका यूज हम सील करने के लिए भी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज एक्ट एज कोरोजन इनहिबिटर। क्या मतलब हुआ इसका? कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, इनहिबिटर यानी उससे बचाना। अब कैसे काम करेगा ये देखिए, कैसे काम करेगा कोरोजन इनहिबिटर की तरह। जैसे कि आपको पता है कोई भी मशीन की सरफेस है, यदि हम उसको खुला छोड़ दें, मशीन की सरफेस किसकी बनी होती है, ज़्यादातर मशीन की सरफेस किसकी बनी होती है, लोहे की। मशीनें लोहे की बनी होती है। अगर हम उस लोहे को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, जंग लगेगी। अपन लोग ऐसा करते हैं, जो भी हमारे गेट वगैरह होते हैं, चैनल गेट होते हैं जो लोहे के बने होते हैं, उसको क्या करते हैं, जंग से बचाने के लिए उसको पेंट कर देते हैं। ऐसे ही यदि हम किसी मशीन की सरफेस के ऊपर लुब्रिकेशन कर देंगे, लुब्रिकेशन भी क्या है, एक तरीके की लेयर है जो मेटल की सरफेस के ऊपर को हम क्या कर रहे हैं, उसे कोट कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी तो उसके बीच में कहीं पर भी कोई कोरोजन नहीं होगा। तो इसलिए हमने ये पॉइंट लिखा, इट इज एक्ट एज कोरोजन इनहिबिटर, यानी लुब्रिकेंट को यदि हम मशीन की सरफेस पर यूज करते हैं तो मशीन की सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच जाती है और उसमें कहीं पर भी कोरोजन क्रिएट नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट है, इट इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ मशीन। यानी यदि हम इतनी सारी चीज़ें कर देते हैं अपनी मशीन के ऊपर तो क्या होगा, हमारे मशीन के काम करने की जो शक्ति होती है वो कई गुना बढ़ जाती है और मशीन हमारी सालों साल अच्छे से वर्क करती रहती है। विदाउट लुब्रिकेशन मशीन में टूट फूट होगी, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उसमें कोरोजन भी होगा, वो हीटअप भी हो जाएगी और वो जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन यदि हम लुब्रिकेंट यूज कर लेते हैं तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है लुब्रिकेंट का, ये फंक्शन हमको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। थैंक यू।